बिफोर दैट भाई मेरा एक टारगेट है कि इस बार किसी बच्चे की जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसके 500 लगवानी है जीएस में। डन। मैं ऐसे ही प्रिपेयर कराऊंगा जैसे मैं ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। पक्का। पक्का। लेट अस गेट समबडी 500 दिस ईयर। I prepared some from myself and some I got from the Conquer Means program. ठीक है। Yeah. So I inculcated those examples in my answers. The first thing is that value enrichment is must to Hmm. create differentiation in your content. राइट So that gives an edge. राइट। और जो कॉन्कर में जो वैल्यू एडिशन था, दे वर लाइक रेडी मेड कॉन्क्लूजन्स एंड इंट्रोडक्शन फॉर एवरीथिंग। सो मतलब आई डिडंट हैव टू पुट माय ब्रेन इनटू थिंकिंग कि क्या होना है। क्लियर था कि कंटेंट एनरिचमेंट करना है और उसके लिए कॉन्कर आई फाउंड एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। तो सारा एनरिचमेंट जो भी हमें अपने आंसर्स में करना था वो कॉन्कर से मिल रहा था। मुझे कॉन्कर को इंडिया में मेंस के सिनोनिमस बनाना है। इफ समबडी थिंक्स अबाउट मेंस दे थिंक अबाउट कॉन्कर। जो सबसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए किसी बच्चे की अपने मेंस के प्रोग्राम से वो ये होनी चाहिए कि मेरे ऊपर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इनफाइनाइट डंपिंग ऑफ कंटेंट एंड लेक्चर्स ना हो। एंड सेकेंडली मेरा कोर्स टाइम पे कंप्लीट करा दो भाई। मैं कॉन्कर के बारे में बताने आया हूँ आपको, मैं हर चीज बताऊंगा। कॉन्कर इज द बेस्ट प्रोग्राम दैट हैज एवर बीन डिजाइंड बाय दिस इंडस्ट्री फॉर मेंस। एक है कॉन्कर मेंस जो अंडरस्टैंड का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है, जिससे पिछले 2 सालों में मिला के 200 से ज्यादा रैंक्स आई हैं और ये इकलौता प्रोग्राम है इंडिया का। व्हाट इज दिस इज कॉन्कर एडवांस्ड 500। इसका सिंगल एम है कि आपके 500 नंबर आए जीएस में। अगर आप मेरे से पूछोगे सर एक प्रोग्राम बताओ जो मुझे करना ही करना है, कैट 500। आपको पता है कि कॉन्कर में कितनी फास्ट पेस डिलीवरी रहती है ना। वी डोंट हैंग योर सिलेबस टिल द एंड, वी डोंट टेल यू टू डू थिंग्स ऑन योर ओन एट द एंड। कॉन्कर के बाद समरी आती थी, कॉन्कर का भी पार्ट थी, कॉन्कर ज्वाइन किया था, कॉन्कर के नोट्स, कॉन्कर भी था, कॉन्कर बता, कॉन्कर Means में कौन कर दिया? कंकर मींस कॉन्कर की भी पार्ट थी। कॉन्कर मींस कैसे प्रिपेयर किया ये सब? तो कॉन्कर ज्वाइन कर लिया, पिछली बार नहीं किया था। कॉन्कर 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 मटेरियल मूवी ये इसने उस पे लिखा भी था, कॉन्कर हेल्प मी कॉन्कर पीरियड। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सत्यम जैन, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। प्रीलिम्स हो गया है हर जगह, मेंस के कोर्सेज आ गए हैं। मेंस के कोर्सेज आने से पहले एक बार ये बात नहीं हुई है कि मेंस के कोर्सेज किस तरीके से चलने चाहिए कि बच्चों का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए, जो लास्ट ईयर नहीं कराया गया था बहुत जगह। ये बात नहीं हुई है कि मेंस के कोर्सेज में इनफाइनाइट डंपिंग ऑफ लेक्चर और कंटेंट ना हो, इंटरनल सिक्योरिटी के 12-12 लेक्चर ना लिए जाएं। ये बात कहीं नहीं हुई है। हो जाती तो बेहतर रहता, कुछ बच्चों के साल खराब हुए हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 4 दिनों से ऑफलाइन में मैं कम से कम 80 से 100 बच्चों से मिल चुका हूँ जिस बार मेंस लिख रहे हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर भी मेंस लिखा था, उनका मेंस खराब हो गया क्योंकि मेंस में गाइडेंस गलत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्कर में कॉन्कर करने से ही सिर्फ आपका क्लियर होगा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है आपका खुद से हो, हर साल ऐसे बच्चे निकालते हैं जिनका खुद से होता है। हमारे यहाँ से कॉन्कर से कितनी रैंक्स आई हैं? सिर्फ 112 120 के आसपास आई होंगी एट मैक्स, बाकियों की खुद ही आई होगी भाई। 120 हालांकि बहुत बड़ा नंबर है, बट चलो ठीक है, बाकियों की तो खुद ही आई होगी ना। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो सबसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए किसी बच्चे के अपने मेंस के प्रोग्राम से वो ये होनी चाहिए कि मेरे ऊपर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इनफाइनाइट डंपिंग ऑफ कंटेंट एंड लेक्चर्स ना हो। एंड सेकेंडली मेरा कोर्स टाइम पे कंप्लीट करा दो भाई। 15 अगस्त को एक पूरा जीएस पेपर बचा होना, जब 4 दिन बचे हैं मेंस के, जो 4 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी के 20 पेजेस के नोट से हो सकते हैं, उनके लिए 12 लेक्चर्स होना नॉट जस्टिफाइड। प्लीज डिसीजन वाइजली लीजिए, थोड़ा सोच समझ के लीजिए। खैर, nonetheless, I am here to tell you all that we are doing for mains 2026, including the free programs, the paid programs and everything. मैं कॉन्कर के बारे में बताने आया हूँ आपको, मैं हर चीज बताऊंगा। प्लीज ये मेक श्योर करिएगा कि लास्ट ईयर की गलतियों से सीखिएगा और लास्ट ईयर आपके सीनियर्स ने जो गलती करी उनसे सीखिएगा। इस वीडियो से जस्ट पहले आपने बहुत सारे लोग कॉन्कर 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 बोलते हुए सुना होगा। रीजन है उनके बोलने का, किसी और के पास क्यों नहीं है ये, क्योंकि उन लोगों ने वाकई में किया है और वाकई में हेल्प हुई और वाकई में रैंक आई है। मैं आपके सामने क्लेम कर रहा हूं, कॉन्कर इज द बेस्ट प्रोग्राम दैट हैज एवर बीन डिजाइंड बाय दिस इंडस्ट्री फॉर मेंस। इट हैज द बेस्ट एवर कंटेंट दैट कैन बी डिजाइंड बाय द इंडस्ट्री अनटिल एंड अनलेस कोई चमत्कार ही हो जाए। बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स और एग्जाम को समझने की जरूरत लगती है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको यह बताना है कि नंबर कैसे आएंगे।
2 महीने का टाइम है। इंटरनल सिक्योरिटी के मैंने 2 लेक्चर लिए थे कल पिछले साल, उन दोनों लेक्चर्स में से चारों क्वेश्चंस आए हैं। इस तरीके से बताना है, ऐसा कंटेंट देना है, और ये अक्रॉस द पेपर्स है। ऑन दैट नोट, लेट मी इंट्रोड्यूस द मेंस 2026। स्टूडेंट्स, डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आप में से बहुत लोग इस डायलेमा में हैं कि 26 करना चाहिए कि 27 करना चाहिए। सर बॉर्डर पे हैं, ब्रिज पे हैं, 70 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप बॉर्डर पे हो, सही बात है। 75 अबव आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ वेरी हैवी चांस दैट यू आर क्लियरिंग। 70 के आसपास है तो बॉर्डर पे है, अभी हमें पता नहीं क्योंकि सीसेट का बहुत ही एपोक्लिप्स है। मैंने अपनी लाइफ में भी बात बताई थी। मैं आपको बस एक सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर आप बॉर्डर पर हैं, मेंस 2026 आप दे सकते हैं या देने वाले हैं, तो प्लीज एक बात मेक श्योर करिए कि आप कॉन्कर का पार्ट बनिए। कॉन्कर 2026 के जिस भी मॉड्यूल, जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको समझ में उसका पार्ट बनिए। तो हम आपको, अगर खुदा ना खास्ता बाय एनी चांस, भगवान ना करे, 26 की मेंस की कॉल नहीं आती है, तो कॉन्कर 2027 के जिस भी मॉड्यूल में आपको एडमिशन चाहिए होगा, हम उसमें आपको जो भी प्राइस डिफरेंशियल होगा वो, वैसे तो ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है कॉन्कर का, द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री है, बट खैर डिफरेंशियल जो भी प्राइस होगा सिर्फ उसी पे नो क्वेश्चन आज हम आपको शिफ्ट कर देंगे। आप रहे कि 26 वालों के साथ ही प्रिपेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, चलिए अब इफ यू आर क्लियर ऑन दिस, लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम टू यू। सो सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हम इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज राइटिंग मेंस करने वाले हैं। हर साल एक फ्लैगशिप एक ग्रुप चलता है जिसका नाम है कॉन्कर मेंस अपीयरिंग ग्रुप। ये हमने 2023, 2024, 2025 हर मेंस में चलाया। 2023 के उस ग्रुप से आज तक रैंक्स आती हैं, हर साल रैंक्स आती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। इसमें आपको पीयर सपोर्ट मिलता है। इस बार हम इसको, इस फ्री प्रोग्राम को भी एक प्रॉपर मेंटोरशिप कम प्लानर प्रोग्राम के रूप में चलाएंगे। रिजल्ट आने के दूसरे दिन ये शुरू हो जाएगा। आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप जैसे उसमें अपनी एंट्री करेंगे आपको इसका लिंक आ जाएगा। सिर्फ मेंस अपीयरिंग बच्चे इस ग्रुप में होता है। डायरेक्ट मेंटरशिप इस बार इसमें रहेगी बाय somebody फ्रॉम द टॉप रैंक्स। टॉप रैंक्स मतलब ऐसे बहुत अच्छा स्कोर इन जीएस, बहुत अच्छा स्कोर इन देयर रेस्पेक्टिव ऑप्शनल, कैसे बैलेंस किया, सब कुछ। तो बिल्कुल डायरेक्ट मेंटरशिप रहेगी इसमें फॉर एवरीबडी हु इज इन दिस ग्रुप, एंड देयर कैन बी मोर देन वन रैंकर्स आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पीपल दैट दे आर इन द ग्रुप। सेकंड, यहाँ पे एक डे बाय डे प्लानर दूंगा मैं इस बार, जिसमें आपको बिल्कुल परफेक्टली बताया जाएगा कि आपको इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन टेस्ट लगाओ, इस दिन क्वेश्चन करो, इस दिन ये करो। देन यहाँ पे पीवाईक्यू लेड पीयर रिव्यू भी होगा। इसका क्या मतलब है कि हम आपको टाइम टू टाइम पीवाईक्यूज पोस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना टारगेट पूरा कर लिया है। जितना टारगेट आपने पूरा कर लिया उसके आपसे जो पीयर रिव्यू होगा वो इसी ग्रुप में बाय स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस, हु आर गिविंग इंटरव्यू, वो लोग करेंगे। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इसी ग्रुप में हम ऑप्शनल की गाइडेंस और ऑप्शनल के प्लानर भी कराएंगे। एटलीस्ट जो मेजर ऑप्शंस हम करवाने वाले हैं वो सब चीजें रहेंगी। तो ये पूरा एक फ्री इकोसिस्टम विल बी देयर विद द कॉन्कर मेंस ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नाउ आई विल टॉक अबाउट थिंग्स जो आप सब काफी टाइम से वेट कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर वीडियो का, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, दैट इज द कॉन्कर मेंस प्रोग्राम। अगेन कोर्स में बहुत बड़ी बात बोल चुका हूं कि कोर्स लेने से पहले ये समझिए कि कोर्स लेना क्यों है। किसी को भी पैसे देने से पहले ये समझिए कि उससे आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड होगी, आपके प्रिपरेशन में क्या वैल्यू ऐड होगी। देखिए, मेंस जनरली 4 से 5 चीजों के बारे में होता है। पहला है बेसिक कंटेंट, दूसरा है कंटेंट की हेवी एनरिचमेंट, तीसरा है कंटेंट में करंट अफेयर का इंटीग्रेशन, चौथा है पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग और आंसर राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग, पांचवा है हेवी आंसर राइटिंग, और छठा है सम सर्टेन थिंग्स जो लिखने से मार्क्स आते हैं इवन इफ इट इज अ नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग। ये 5 से 6 चीजें जनरली कंबाइन करके मेंस की तैयारी बनाती है। इसी चीज को डिलीवर करने के लिए हमने इस बार अपने कॉन्कर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है कॉन्कर मेंस जो अंडरस्टैंड का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है, जिससे पिछले 2 सालों में मिला के 200 से ज्यादा रैंक्स आई हैं, और ये इकलौता प्रोग्राम है इंडिया का जिसने सिंगल हैंडेडली ये किया है। मॉड्यूल्स तो हर जगह जबरदस्ती ऐड कर दिए जाते हैं मॉड्यूल्स में, बट खैर दैट इज नॉट द पॉइंट। 200 प्लस रैंक्स फ्रॉम दिस सिंगल प्रोग्राम। इसमें क्या क्या है, कॉन्कर मेंस में क्या क्या, एक बार ध्यान से सुन लेना। I can also put it on a separate piece. So Conquer Mains में what do we have for you guys? The first thing is quick paced revision lectures. And when I say quick paced, I genuinely mean quick paced. है ना? मेरा काम वो नहीं है कि मैं बिल्कुल अगस्त के एंड तक आपका एक ही जीएस चलाता रहूं। 15 दिन मतलब 15 दिन, 12 दिन मतलब 12 दिन, 10 दिन मतलब 10 दिन, और 17 दिन मतलब 17 दिन।
इतने दिन में आपका जीएस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। दैट इज अबाउट द क्विक पेस रिवीजन लेक्चर इन कॉन्कर मीन्स। सेकंड, जो सेकंड चीज सेकंड डिलीवरेबल है वो है वेरी हेवीली एनरिच्ड वैल्यू एडेड कंटेंट, जो हमारा फ्लैगशिप कंटेंट है, हमारी जो ब्लू बुक्स है, जिसके बारे में आपने हर किसी को इंक्लूडिंग फ्रॉम रैंक 4 टू रैंक 67 सबको ही बोलते हुए सुना होगा। ये फ्लैगशिप लाइन थी, कॉन्कर का कंटेंट सर इज द बेस्ट इन द मार्केट। ये लाइन है, रैंकर की लाइन है, ये अंडर 70 रैंकर्स की लाइन है ये। मैंने सर कॉन्कर का क्या नहीं किया, पहले कॉन्कर के नोट्स किए, फिर शॉर्ट नोट्स किए, फिर शॉर्ट के शॉर्ट नोट्स किए। राघव की लाइन है AIR 4। कॉन्कर का कंटेंट सर बेस्ट इन द मार्केट, वेरी ससिंक्ट, वेरी यूनिक। विश्वजीत रैंक 67 की लाइन है ये। इन लोगों ने उसकी वैल्यू समझी है, उसको यूज किया है। सो दैट इज अ वेरी हेवीली एनरिच्ड, अ न्यूली एडेड न्यू करंट अफेयर इंटीग्रेशन के साथ आपके साथ पास होगा, जो पूरा का पूरा कंटेंट है। इस कंटेंट का जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको हमने लास्ट ईयर भी दिए थे, हम इस बार भी दे देंगे, ठीक है। देन कम्स, ये थर्ड हो गया। देन कम्स द फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, विच इज करंट अफेयर इंटीग्रेशन। इसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर इंटीग्रेटेड है। करंट अफेयर से लेक्चर्स मिलेंगे आपको, एंड अगेन करंट अफेयर लेक्चर्स ऐसे नहीं होंगे कि बस आपको हम सिर्फ लेक्चर ही कराए जा रहे हैं। इस करंट अफेयर के लेक्चर्स में भी हम आपको नोट्स देंगे। कोई भी नोट एक पेपर से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 2 साइडेड, कंप्लीटली एनरिच्ड एंड वैल्यू एडेड विद ऑल द रेलेवेंट, जितना भी जो भी उसमें एडिशन हो सकता है वो सारा। उसके सैंपल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हो। When I say this, I talk about all the 5 papers, मतलब essay पेपर प्लस GS का 1, 2, 3 and 4। मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द एंटायर थिंग। क्लियर है भाई? तो ये इसके अलावा क्या है, सारे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट PYQ इंटीग्रेशन। मैं आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा जो PYQ के साथ इंटीग्रेट ना करा सकूं। तो सारा जो PYQ है मैं इसी में आपका इंटीग्रेट करा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। आंसर राइटिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो मैं PYQ के थ्रू ही आपको इसमें सिखा दूंगा। इस सब के अलावा हमने एक चीज जो इसमें इस बार कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करी है, वो है हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट लेक्चर्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेंस इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि उनकी राइटिंग काफी खराब है। तो ये ऑब्वियसली किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन हमने इसमें इंक्लूड किया। 8 से 10 ऐसे लेक्चर्स रहेंगे जिनके थ्रू आप अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव कर पाएंगे। देन देयर इज मेंटोरशिप इन्वॉल्व। ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंड यूपीएससी का बिल्कुल कोर है। हम हमेशा अपने बच्चों को लास्ट तक साथ देते हैं। लास्ट ईयर भी, अभी सब बातें बार बार बोलना अच्छा लगता है, बट लास्ट ईयर भी आप बताइए एक भी इंस्टीट्यूट था कि जो अपने बच्चों के साथ उनके जीएस के ऑप्शनल के पेपर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। आर मेंटोर्स वर सिटिंग ऑन द मीट विद स्टूडेंट्स यार फॉर 12 आवर्स, जीएस और ऑप्शनल के बीच तक में। पहले तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, उसके बीच में भी। दैट इज द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी डिलीवर। सो दिस कंप्लीट इज कॉन्कर मीन्स 2026। आई होप ये बात क्लियर है। नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो ये कॉन्कर मीन्स 2026 है। इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्जन दोनों हैं, इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। देन कम्स दी अदर प्रोग्राम विच इज कैटमैट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्कर एडवांस्ड 500। इसका सिंगल एम है कि आपके 500 नंबर आए जीएस में। यू हैव टू स्कोर 500 मार्क्स इन द जीएस पेपर्स। Sounds impossible? Great. That is why it is only achievable by a few people. मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको समझाता हूं। CAT 500 प्लस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें GS 1, 2, 3, 4 के नियरली 300 आंसर्स हम आपको लाइव लिखवाएंगे। डज द गेम एंड हियर? नो सर। इन सारे क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान से सुनना और ये बात, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में फैकल्टी की नहीं, रैंकर की सबसे जरूरत पड़ती है। ये बात याद रखना हमेशा। इन सब आंसर्स पे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपर है, वो टॉपर आपको ये बताएगा कि एक 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 क्वेश्चन उसका एक 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 सब पार्ट में और क्या एड ऑन हो सकता था, क्या इंप्रूव हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, द एंटायर प्रोग्राम will be led by a ranker Piyush Jain,
जिसने, ही इज द ओनली पर्सन इन द एंटायर कंट्री जिसके 2025 के फर्स्ट मेंस में, उसका फर्स्ट मेंस था लड़के का, एंड ही स्कोर्ड 458 इन जीएस. ही विल बी लीडिंग द प्रोग्राम थ्रू एंड थ्रू. साथ में दे विल बी, ही इज ऑल्सो आर GS2 टॉपर, GS2 एक्सपर्ट. 125 नंबर है इस लड़के के GS2 में खुद के. GS4 ऑब्वियसली नन अदर देन द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ऑन GS4 which is AIR 47 प्रीति चौहान, जिनके लास्ट ईयर 130 और इस साल 134 आए हैं GS4 में. प्लीज GS4 के मॉड्यूल्स कहीं भी खरीदने, कहीं भी करने से पहले ये एक बार देख लेना कि क्या वहां पे प्रूवन स्ट्रैटेजी है या कुछ बच्चों के वहां से पढ़ के मार्क्स नहीं आ रहे हैं. बिकॉज यू आर स्टडिंग हेयर फ्रॉम समबडी जिसके खुद के 2 बार इंडिया में हाईएस्ट में से स्कोर आए हैं. ध्यान से. देन GS1 के लिए वी हैव प्राची. ऑब्वियसली मतलब एवरीबडी विद पीयूष. प्राची हैज द ग्रेटनेस ऑफ इंक्रीजिंग 25 मार्क्स only in the GS1 paper and taking her score to 113, right? And she was very clear कि सर ये कुछ चीज़ों कर लेती तो मार्क्स और बढ़ जाते. तो मैंने पूछा कि क्या आप अपने वो नोट्स, अपनी वो टेक्निक्स, पीयूष से भी पूछा, प्राची से पूछा, विश्वा से पूछा, भी इंट्रोड्यूस करता हूं, सब ने हाँ बोला. फॉर GS3 along with Piyush we have Vishwajit Gupta and for certain sessions we have Ankit Agarwal sir, जिनका 107 नंबर है GS3 में. आपने शायद वो वीडियो भी ऑलरेडी देख ली होगी, नहीं देखी तो देखना कि कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने GS3 प्रिपेयर किया है. GS3 की मिस गाइडेंस को खत्म करो. जो 60s में बैठे हुए हैं ना, कम से कम 100 क्रॉस कराने की कोशिश करो भाई. इन सब लोगों के, पीयूष के, विश्वा के, इन सब के 90s में नंबर है और अंकित सर के 100+ नंबर है. 107 है, 101 आए थे, 107 आए हैं. He will be giving the complete strategy and they will be helping you in the execution of the strategy. चारों GS पेपर मेरे साथ, ये रैंकर्स मेरे और पीयूष के साथ ये बाकी रैंकर्स भी कवर करेंगे. तो आपको हम सिर्फ आंसर लिखवाएंगे नहीं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा. CAT 500, अगर आप मेरे से पूछोगे सर एक प्रोग्राम बताओ जो मुझे करना ही करना है, CAT 500, Concade Advanced 500 करना ही करना है. Anybody who's writing means has to do it. It is an advanced live test series भाई. अब इस साल हम करा रहे हैं, सब कराने लगेंगे. It is an advanced live test series. टेस्ट सीरीज में क्या होता है, मैंने आपको 6 टेस्ट दे दिए, आपको एक हफ्ते में ये करने के लिए, वो करने के लिए बोल दिया, आप 6 में से 2 लिख के आते हो. नहीं होता क्या, सच बताओ. यहां पे मैं लाइव बैठ के आपको लिखवा रहा हूं. लाइव आपका टाइमर चलेगा, लाइव क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, अपने आप आपको बताया जाएगा कब आपको पेपर पलटना है, कब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. एंड देन वंस यू आर डन विद दिस, वंस यू आर डन विद द राइटिंग, यहीं पे रैंकर बैठ के आपको बताएंगे कि इसमें आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि आप क्या इंप्रूव कर सकते थे फर्दर, क्या नया लिख सकते थे, क्या बेहतर लिख सकते थे, क्या स्ट्रक्चर बना सकते थे. दैट इज द पावर ऑफ कॉन्कर एडवांस. डज इट एंड हियर? नो सर. इस सब के बाद भी आपको बहुत ही अमेजिंग हैंड रिटन मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस पे, ताकि आपको किसी और जगह से मॉडल आंसर्स पढ़ के वैल्यू निकालने की जरूरत पड़े ही ना, यहीं पे आपका पूरा का पूरा डील हो जाए. दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज CAT 500+. फिर तो फ्लैश सेशंस भी इसी में आ गए, लाइव सेशंस भी इसी में आ गए, आंसर राइटिंग भी इसी में आ गई, टेस्ट सीरीज भी अपने आप में ये बहुत है. इससे बेहतर कोई टेस्ट सीरीज हो नहीं सकती. हालांकि अंडरस्टैंड विल आल्सो कम विद इट्स टेस्ट सीरीज, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि CAT 500 जो है वो सबको करना ही करना है. ये मैंडेटरी है सबके लिए करना, बिकॉज दैट इज द क्वालिटी, दैट इज द वेट दैट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कैरीज. आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी अबाउट द CAT मैट. Here MAD means where MAD means the mains aptitude development. मतलब मेंस लिखते वक्त कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं समझ में आ रहे हैं, बाउंसर क्वेश्चंस, उनको हम कैसे डील करें, कैसे मैन्यूवर करें, वो चीज भी आपको CAT मैट में सिखाई जाएगी. मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू आंसर राइटिंग इज हियर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट इज हियर. सर हमें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? देखो यार, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल. अगर आपको लगता है कि सर मेरा कंटेंट अभी हेवीली एनरिच नहीं है, करंट अफेयर में वैसे भी कहीं ना कहीं से करूंगा ही, कंटेंट के एनरिचमेंट वैसे भी कहीं ना कहीं से करूंगा ही, तो आपको कॉन्कर मेंस डेफिनेटली करना चाहिए. अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा कंटेंट बिल्कुल रेडी है, मेरा सॉर्टेड है, मेरे करंट अफेयर्स लिखे गए हैं, तो आप सिर्फ CAT मैट कर लो. मतलब दिस प्रोग्राम इज मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी, तो सबको करना ही है. एनीबॉडी हु इज राइटिंग मेंस, मतलब ये नॉन नेगोशिएबल प्रोग्राम है. पहली बार इंडस्ट्री में कोई ये करा पा रहा है, क्योंकि लाइव इतने क्वेश्चंस लिखवाना और डिस्कस करना मजाक नहीं है.
तो ये तो मैंडेटरी सबको करना ही है, एवरीबडी हैज टू डू इट। दिस यू कैन चूज अप डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। मैं बस ये बोलूंगा कि इस टाइम पे गलत डिसीजन मत लेना। अगर कंटेंट सुपरबली एनरिच्ड और यूनिक नहीं है, अगर कंटेंट में भी वो ताकत फील नहीं हो रही है, अगर करंट अफेयर इतना सुपरबली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, करंट अफेयर कहीं और से करने की सोचोगे, देन गो फॉर दिस प्लस दिस। इसकी क्लासेस होंगी 5 to 6 क्लासेस पर वीक और इसकी क्लास होंगी सिर्फ 3 पर वीक। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वैसे भी खर्च नहीं होने वाला है। समझ में आई बात? देन फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि सर हमें, जैसे मान लो GS2 GS1 हमने कर रखा है, तो हमें बस GS3 GS4 ऐसे या करंट अफेयर के अलग से मॉड्यूल्स आप दे दो, तो ये चीज भी ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, सब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें GS3 के मॉड्यूल की, तो GS3 के मॉड्यूल में क्या होगा? GS3 के मॉड्यूल में GS3 के क्विक रिवीजन बेस्ड वेरी हेवीली पेस्ड लेक्चर्स, द मोस्ट अमेजिंग कंटेंट, राइट? इसके अलावा PYQ इंटीग्रेशन, और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगा, एंड साथ साथ में करंट अफेयर का पूरा GS3 का इंटीग्रेशन। तो दिस कंप्राइज ऑफ द GS3 मॉड्यूल। GS3 तो भाई ठीक ही करना है, GS3 इनफ खराब हो चुका है, GS3 को तो पक्का ठीक करना है इस बारी, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में। ठीक है भाई, बात समझ में आई? क्लियर है? देन सिमिलरली फॉर GS4 ऐसे आपको पता ही है, लाइव एग्जांपल है प्रीति आपके सामने, GS4 में 130 134 ओनली बाय डूइंग कॉन्कर नथिंग एल्स, उसके वर्ड से मेरे नहीं। ऐसे में अगर मैं सिर्फ इसी लड़की की बात करूं, इंप्रूव्ड हर स्कोर फ्रॉम 80s to 115 113 समथिंग लाइक दैट। तो लगभग 25-30 नंबर ऐसे में बढ़ाया कॉन्कर। शी विल बी हेल्पिंग मी इन दिस मॉड्यूल। ठीक है, बाकी करंट अफेयर आपको ऐसा मिल जाएगा बिल्कुल, जो 100-110 सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वैल्यू एनरिचमेंट मिल जाएगा, कुछ और करंट अफेयर के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। ऑल दीज 3, ये जो पूरा का पूरा थर्ड है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ 1, है ना? ये पूरा का पूरा 1 में इंक्लूडेड ही है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई भाई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, यहां तक की बात। देन वी हैव कम अप with a 24/7 library with personalized mentorship for students who are writing mains this year। ये बाकी बच्चों के लिए भी है, बट ये मेंस राइटिंग बच्चों के लिए अलग से भी है। तो 24/7 लाइब्रेरी है विद पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, और हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलाएंगे। ऑफलाइन हमारी इसी बिल्डिंग में, जो अंडरस्टैंड की मेन बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के इसके ऊपर के ऊपर वाले फ्लोर पे हमने एक अपनी लाइब्रेरी बनाई है जिसमें 24/7 मेंटरशिप एक्सेस रहेगा। प्लस हम ये भी सोच रहे हैं कि इसमें एक ऑनलाइन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करें, उसकी डिटेल्स आपको अलग से मिल जाएंगी जब लाइब्रेरी लॉन्च होगी। ठीक है, ऑफलाइन जो बच्चे आ सकते हैं वो लाइब्रेरी में बैठो, मेक श्योर करो कि आप 14 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हो। इफ यू डू दैट, तो आप मतलब 14 घंटे आप अंडरस्टैंड की बिल्डिंग में हो, तो आपकी क्लासेस ऑप्शनल और बाकी टाइम लाइब्रेरी, एंड यू आर सॉर्टेड। इतनी मेहनत कर दो, कुछ बचेगा ही नहीं। क्लियर है? देन वी विल कम अप विद आवर फ्लैगशिप मेंस टेस्ट सीरीज। इसमें आपको पता ही है, वी आर दी ओनली वंस जिसने लाइव फेस टू फेस ओनली रैंकर इवैल्यूएशन इंट्रोड्यूस किया था, तो दैट वाज डन बाय अस। ये आपके इसको डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कितने टेस्ट होंगे, कैसे होगा, सब आपको पता चल जाएगा। आई नो सबसे ज्यादा लोगों को कॉन्कर और कैडमैट के बारे में जानना था, तो वो हमने आपको क्लियर यहाँ पे बताया है। आई होप ये वाली बातें सबको समझ में आ गई होंगी। इसमें आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसमें एक डाउट आ सकता है कि सर लास्ट से कॉन्कर किया था तो इस ईयर क्या करें? अगर आपने लास्ट से बिल्कुल ही अच्छे से कर लिया था, सारे नोट्स बना लिए थे, सारा आपको PYQ इंटीग्रेशन हो गया था, और आपको लग रहा है सर करंट अफेयर भी मैंने ओवर द टाइम अपडेट कर लिया है, आप करंट अफेयर के लिए कोई और कोर्स नहीं खरीदोगे, तो आप एक काम कर सकते हो, फिर आप कॉन्कर मत करो, लेकिन ये तो करना ही है। इस पे तो खैर चलो मतलब स्टार मार्क है, ये तो करना ही करना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसकी पावर आपको समझ में आएगी पहली 4 क्लासेस के अंदर अंदर, पहली 4 क्लासेस के अंदर अंदर आपको इसकी पावर समझ में आएगी। व्हेन यू विल बी सिटिंग एट एटलीस्ट 40 आंसर्स, कम से कम 10 आंसर हम इसमें हर ऑल्टरनेट डे पे लिखवाएंगे आपको बुला के। आपको बताया जाएगा पहले दिन कि आपको कल किस चीज के आंसर मिलेंगे, आपको उस दिन वो पढ़ना है, आना है, यहाँ पे आंसर लिखना है। सो दिस इज वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जो आपके आंसर राइटिंग, आपकी टेस्ट सीरीज, सब चीजों को एक तरफ से डन कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग इज स्ट्रक्चर्ड। इसमें हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि एक डाउट ये आ सकता है कि सर अगर लास्ट से कॉन्कर किया तो इस साल हमें दोबारा कॉन्कर ये करने की जरूरत है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप करंट अफेयर कहीं और से करोगे, एनरिचमेंट कहीं और से करोगे, तो कॉन्कर से ही कर लो। आपको पता है कि कॉन्कर में कितनी फास्ट पेस डिलीवरी रहती है ना? वी डोंट हैंग योर सिलेबस टिल द एंड, वी डोंट टेल यू टू डू थिंग्स ऑन योर ओन एट द एंड, राइट? वी आर द ओनली वन जिसने टाइम पे कंप्लीट किया। भाई हम क्यों ना बोले, जब कोई नहीं कर रहा हम कर रहे हैं तो हम क्यों ना बताएं? सो
दिस इज द पॉइंट. अब यू माइट बी वांटिंग टू नो द प्राइस ऑफ दीज थिंग्स. सरप्राइजिंगली डाउन है प्राइस. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एवरीबडी सेड कि प्राइस बढ़ाओ, बट ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि अभी अभी प्रीलिम्स भी ऐसा हो गया तो थोड़ा उस सीन्स में भी है. कॉन्कर मेंस 2026 ऑनलाइन 6000 ओनली. आप समझते हैं, आपको मैंने दिखाया कॉन्कर डिलीवरेबल्स कितने ज़्यादा हैं. सारे लेक्चर, सारा कंटेंट, सारा वैल्यूएशन, सारा करंट अफेयर, मेंटोरशिप, सब कुछ है उसमें. तो इट इज़ 6K. ऑफलाइन में इस चीज़ का प्राइस डबल होना चाहिए क्या? होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं. इट इज जस्ट 8500 दिस ईयर. लास्ट ईयर से भी कम. यस, लास्ट ईयर से भी इसका प्राइस हमने इस बार रिड्यूस किया है. जो कैड 500 है, इसका जो ऑनलाइन वर्टिकल है, उसका प्राइस कॉन्कर के प्राइस से भी हमने कम रख दिया है. इट इज जस्ट देन अगर आप बात करोगे इसी सेगमेंट में ऑफलाइन की कैड मैड में, द प्राइसिंग इज 7500. सिर्फ 2000 रुपीज एक्स्ट्रा एंड यू विल बी एबल टू हैव द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर विद यू. तो हमने डबलिंग प्राइस नहीं किया ऑनलाइन ऑफलाइन में जो जनरली किया जाता है. वी हैव मेड इट कि हम फाउंडेशन में भी वो चीज़ ना करें, तो हमने यहाँ पे भी नहीं करी है. क्लियर है भाई सबको? ये वाली बात मेरी यहाँ तक समझ में आ गई है. देन द GS3 मॉड्यूल इज जस्ट ऑफ 2000 रुपीज. सिर्फ 2000 रुपये में आपका GST सॉर्ट हो जाएगा. अगर आपको बाकी सब कुछ सॉर्टेड और सिर्फ GS3 में नंबर अटक रहे हैं तो सिर्फ 2000 रुपये में सॉर्ट हो जाएगा. द GS4 एंड SA इज जस्ट 2500 रुपीज. राइट. द करंट अफेयर जो पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर कराएंगे, दिस इज 3000 रुपीज. ये हेवीली अनरिच्ड होगा. सारे लेक्चर्स मिलेंगे इसमें आपको, वेरी हाईली वेल रिसर्च्ड, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है पूछे जाने के, और जिन करंट अफेयर को आप सबसे ज्यादा मेंस में इंटीग्रेट कर सकते हो, वो सारा का सारा इसमें आपको मिलेगा विद हैंड रिटन नोट्स. हैंड रिटन नोट्स with diagrams, with value additions, with enrichment, with everything that you need. फैक्ट बॉक्स सब कुछ मिलेगा उसमें आपको, जिससे मार्क्स आ सकते हैं. एम्पल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स. तो ये आपका मॉड्यूल है. आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी मतलब दिस इज क्रॉसिंग दैट नंबर. तो इस मतलब ऑलरेडी ये तीनों चीजें मिलके ही आप देखोगे तो 7.5K हो गई. जबकि इसमें GS1 भी मिला दो, इसमें ऐसे भी, इसमें क्या बोलते हैं GS2 भी मिला दो, तब भी इसका प्राइस सिर्फ ऑनलाइन में तो सिर्फ 6K ही है. द मॉड्यूल्स आर नॉट ऑफलाइन, द मॉड्यूल्स आर ओनली ऑनलाइन. ठीक है, क्लियर है? आई होप वाली बात सबको समझ में आ गई होगी. लाइब्रेरी की प्राइसिंग हम बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे. कुछ स्टार्टिंग में कुछ डिस्काउंट भी देंगे बच्चों को जो मेंस वेंस लिख रहे हैं. तो इट इज़ अ वेरी प्रीमियम लाइब्रेरी जिसमें पूरा आपके लिए AC फैसिलिटी रहेगी, सब कुछ रहेगा, 24/7 इसका एक्सेस रहेगा. अब सर्च मीन सेसीज का हम आपको डिटेल्स तभी शेयर करेंगे वंस इट इज आउट एंड डिक्लेयर फ्रॉम आवर साइड. आई होप इसमें किसी को कोई डाउट ना रहा हो. देन कम्स the other 2 papers. अच्छा, also anybody who is enrolling in any module of the program, उनको जो लैंग्वेज के जितना भी गाइडेंस हम देते हैं लैंग्वेज पेपर्स के लिए, वो सबको मिल जाएगा. वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लैंग्वेज पेपर्स की आपको चिंता करने की बात नहीं है. ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिएगा. सो 4 और 1 5 और 2 7 7 पेपर्स डील हो गए. तो टू डील विद द लास्ट 2 पेपर्स ऑफ ऑप्शनल्स, वी हैव कॉन्कर ऑप्शनल फॉर यू दिस ईयर. कॉन्कर ऑप्शनल का आपको पता ही है भाई, जब कॉन्कर की जो लेगेसी है, जिसमें सबसे ज्यादा हेवीली एनरिच्ड कंटेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी और टाइम पे कंप्लीट कराने का तरीका विद रैंकर इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट कॉन्कर मेंस हैज बीन अबाउट. कॉन्कर ऑप्शनल ब्रिंग्स द सेम मॉडल टू यू. तो जैसे अगर मैं बात करूं तो PSIR में आपको सबको अभी तक पता ही होगा, दी डिफाइनिंग नेम सत्यप्रकाश सर, एंड साथ में विश्वजीत गुप्ता, जिस लड़के ने अपना स्कोर लगभग 50 मार्क्स से बढ़ाया फ्रॉम हिज फर्स्ट मेंस टू सेकंड मेंस. 280s में उसका स्कोर है PSIR में, 50 नंबर बढ़ाया, 230 से 280s में गया है. व्हाट एन एक्सीलेंट जंप. देन शोशो में यू हैव रवि शेखर सर, एंड साथ साथ में द ऑल इंडिया सोशियोलॉजी टॉपर्स निदेश जैन, who will be personally sitting with you and seeing कि आपके आंसर्स में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव प्रीति चौहान विद यू, जिन्होंने अपना नंबर 30-35 नंबर बढ़ाए हैं अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल में. इनके लिखे हुए हैंड रिटन 300 आंसर्स आपको PYQs पे पूरे के पूरे सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स के अंदर ही इंक्लूड होकर मिलेंगे. बाकी इन सब की डिटेल्स आपको अलग से मिलेंगी, अलग से वीडियोस आ जाएंगी इन सब चीजों पे. अभी मैं बस आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ. देन सिमिलरली एंथ्रो में यू हैव CP कौशिक सर, द लेजेंड, एंड साथ साथ में पीयूष जैन AIR 80, हु विल बी, जिनका खुद का अपना 280 के आसपास का स्कोर है. अमेजिंग स्कोर इन एंथ्रोपोलॉजी एंड ही विल बी गाइडिंग यू इन द एंटायर PYQs, इन द एंटायर आंसर राइटिंग. मैथ्स में तो तनिष सर हैं ही, तनिष जैन सर, हु हैज हिमसेल्फ स्कोर्ड 300 इन मैथमेटिक्स. शायद ही कोई और टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स में खुद 300 ला के पढ़ा रहे हैं, और इनके स्टूडेंट के लास्ट ईयर 305 आए हैं. सो कुडोस टू हिम फॉर दैट. अमेजिंग 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 टीचर, अमेजिंग फैकल्टी. आप अगर मैथ्स में सच में परेशान है, 210 220 230 पे अटके हुए हैं, ही इज द गाय फॉर यू. देन ज्योग्राफी में तो आपने देख ही लिया है
कि कितने बेहतरीन तरीके से कपिल सर, डॉक्टर कपिल सर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम। इनकी डिटेल्स, ये सब चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन में और इनकी सेपरेट वीडियोस उनके सेपरेट चैनल्स में मिल जाएंगे। आई होप ये बात सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गई है। दिस इज द कॉन्कर ऑप्शनल का एंटायर सिस्टम। मैं लास्ट में यार फिर वही बात बोलूंगा भाई कि देखो प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ था। अगर आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाए बाय एनी चांस तो मेक श्योर करना कि आप कॉन्कर को ढंग से कर लो, क्योंकि कॉन्कर से मेंस होता है, ये बात जग जाहिर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। एक बच्चा कल मेरे पास आया था कि सर उसका सेकंड या थर्ड मेंस था कि सर सीनियर्स ने बोला था कॉन्कर कर लो, नहीं किया, उनकी दोबारा रैंक आ गई और मेरी नहीं आई, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। आपको पता है, आपने मतलब अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखा जाता है कि यार कितने ज़्यादा टॉपर्स बोल रहे हैं किसी प्रोग्राम के बारे में, तो वो कॉन्कर सबसे ज़्यादा है ही। बट ये भी देखो कि जिस बच्चे का क्लियर नहीं हुआ है उसने कॉन्कर किया तो उसका स्कोर कितना है। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका जीएस में 430 प्लस आया कॉन्कर करके लास्ट ईयर, है ना। तो वो जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। कॉन्कर जैसा प्रोग्राम नहीं है, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। मैं क्या करके आपको सब रैंकर से मिलवा देता हूँ, जो भी आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रहेंगे 4-5 रैंकर्स, उन सबसे आपको मिलवा देता हूँ। और बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हर चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, दिस सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट बचता है तो हमें कॉल कर सकते हो, कॉमेंट्स को चेकआउट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि क्या इशूज़, क्या डाउट्स हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव विद अस समबडी हु हैज़ इम्प्रूव्ड सिर्फ एक पेपर में, पूरे जीएस में नहीं, पूरे मेंस में नहीं, एक पेपर में 25 नंबर, from 88 in GS1 to 113 in GS1, which is one of the best in the country this year. ये करने का कोई तरीका रहा होगा, कुछ मेहनत लगी होगी, किसी तरीके से हुआ होगा। दोबारा क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के हो जाएगा? मैं आपको वही समझा रहा हूँ। इट इज मेंस इज नॉट अबाउट स्टडिंग हिस्ट्री अगेन, स्टडिंग ज्योग्राफी अगेन, नो। इट इज अबाउट एग्जीक्यूटिंग व्हाट यू स्टडीड इन अ मैनर कि एग्जामिनेशन उस पे मार्क्स दे। सो टू टेल यू दिस, आई हैव अनदर पिलर of the entire mains, AIR 59, Prachi with us, who will be kind enough to tell us how did she score such a good improvement in GS1. Welcome Prachi. थैंक यू सर। प्लीज बताइए क्या आपने जादू किया था पेपर में कि 25 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिला? सर 3-4 फैक्टर्स मेजर रहे हैं जो मुझे please. लगता है कि विच हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई हाँ जी। GS स्कोर जनरल एंड स्पेशली इन GS1. Right. वन वॉज राइटिंग मोर पॉइंट्स दिस टाइम. पिछली बार मैं 7-8 पॉइंट लिख देती थी, उसके आगे Right. मुझे आते भी नहीं थे. Right. So this time I wrote a lot number of points, like for in 10 markers I wrote at least 10 to 12 points, 12 points, and there were like some questions which were like in my area and I knew the answer. 15 points भी गए, 18 points भी गए even. Right. And then for 15 markers at least 20 points. राइट। तो जैसे बच्चों को तो ये भी दिक्कत होगी ना कि बहुत सारे बच्चे इतने पॉइंट नहीं जनरेट कर पाते होंगे। आपने वो कैसे सीखा कि नंबर ऑफ पॉइंट जनरेट करने हैं? Sir, this was basically by the analysis of toppers copies. I saw कि वो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, छोटे एक्सप्लेन नहीं point कर रहे हैं. Everybody knows, एग्जामिनर को पता कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, so you don't have to explain everything. तो उनके बहुत छोटे पॉइंट्स होते थे. Right. जैसे अगर सॉइल डिग्रेडेशन का एक पॉइंट है, मतलब वो दे वोंट राइट टू थिंग्स टुगेदर कि सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन एक साथ लिख दिया. They will make one point for one thing and another point for another thing. Understood. तो मतलब ये होता है. एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप सब हेडिंग्स कैसे बना रहे हो. इफ यू कैन ब्रेक द क्वेश्चन इन मोर नंबर ऑफ पार्ट्स, तो अगर आप हर पार्ट का भी 3-3, 4-4 पॉइंट्स लिख रहे हो तो यू आर सॉर्टेड विद द आंसर. तो दैट आर्ट ऑफ मेकिंग सब हेडिंग्स आल्सो लाइक मैटर्स. So will you be able to teach this to people? यस सर, आई होप सो. Yes, you most definitely will. ठीक है, पहली चीज आपने बताई नंबर ऑफ पॉइंट्स। जी सर. सेकंड क्या है? सेकेंड आई थिंक टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग. Okay. क्योंकि GS1 लाइक टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत डर लगता था बिकॉज या तो आता या नहीं आता. हाँ, तो उसके लिए टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर वाज वेरी वीक फॉर मी. राइट। तो आपने जो टेम्पलेट्स बनवाई थी आर्ट एंड कल्चर वाली, कि जैसे चालुक्यास पे कोई क्वेश्चन आया तो यू गेव लाइक 16 पॉइंट्स की मेटलर्जी होती होगी, ज्वेलरी होती होगी, तो वो सब वो टेम्पलेट बेस्ड आंसर आई थिंक हेल्प अस इन सो दैट. एक्चुअल पेपर में किसी न किसी क्वेश्चन में काम आ गया होगा। काम आ गए थे सर बहुत सारे, वो जो आपने टेम्पलेट्स दिए थे एंड आई कुड यूज देम. और जो कॉन्कर में जो वैल्यू एडिशन था, दे वर लाइक रेडीमेड कॉन्क्लूजन्स एंड इंट्रोडक्शन फॉर एवरीथिंग. सो मतलब आई डिडंट हैव टू पुट माय ब्रेन इनटू थिंकिंग कि क्या होना है. आई वाज वर्किंग लाइक ऑन अ ऑटो पायलट मोड उस दिन. ये इंपॉर्टेंट भी है कि प्रीलिम्स में इसके बीच में टाइम भी इतना नहीं है कि जी, खुद से जी, वो जी, दिमाग लगाया जी, जाए। हाँ. तो अगर रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन वगैरह सब मिल रहे हैं तो वी कैन वेरी तो वो क्विकली। कॉन्कर में वो था तो उससे मतलब इट बेनिफिटेड. ठीक है, तो थर्ड, फर्स्ट हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स, सेकंड हो गया टेम्पलेट, Template. थर्ड हो गया रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन्स एंड थर्ड हो गया वैल्यू एडिशन, फोर्थ हो गया इंट्रो कंक्लूजन्स। जी जी ठीक जी. है, एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक? एंड सर डायग्राम्स, आई थिंक Okay. GS1 में मुझे लगता है कि डायग्राम्स हेल्प मी. लाइक
हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो, पॉलिटिक उसके सॉरी सोसाइटी के क्वेश्चंस एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो, देयर इज लाइक अ लॉट स्कोप इन मेकिंग डायग्राम्स एंड लाइक बार ग्राफ्स, मतलब जो भी आपके हैं, जैसे कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, इफ यू वांट टू पिन पॉइंट समथिंग, सो जस्ट ड्रॉ अ मैप एकदम से 15 सेकंड्स में एंड पिन पॉइंट दोज, अगर कोई रिवोल्ट हो रहा है, पबना रिवोल्ट कहीं कहीं मार्क कर दिया, कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, मतलब जो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लाइक हड़प्पन सेटलमेंट का क्वेश्चन है, तो यू शुड नो हाउ टू मेक वो हड़प्पन सेटलमेंट, कोई स्तूपा है तो वो आपको आना चाहिए बनाने के लिए। एंड देन ज्योग्राफी में तो अगेन सर मतलब मैप्स, इंडियन मैप्स एंड वर्ल्ड का आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मतलब एक मैं टेस्ट दे रही थी, उसमें देयर वाज सम क्वेश्चन ऑन रबर प्लांटेशन, सो आई डिडंट नो रबर प्लांटेशन एग्जैक्टली कहाँ है, बट आई जस्ट ड्रू अ मैप वर्ल्ड का, एंड आई न्यू कि ट्रॉपिकल एरियाज में कहीं रबर प्लांटेशन होंगी, तो जहाँ भी ट्रॉपिकल एरियाज आई जस्ट शेडेड दैट एरिया। तो आई डोंट नो, मतलब वो एग्जामिनर को नहीं पता, यू जस्ट हैव टू शो टू द एग्जामिनर कि मुझे आता है कि रबर प्लांटेशन का एग्जैक्टली, मतलब वो पॉजिटिव परसेप्शन देता है। वो ये कि और सोसाइटी में भी ऐसे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, यू a + b = समथिंग, वो सब चीजें आप ये सब रेडीमेड रखो तो इट डज गिव लाइक अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। आल्सो व्हाट अबाउट एग्जांपल्स खासकर सोसाइटी में? सर आपके जो थे मतलब डेटाज फैक्ट्स और आपने जो एग्जांपल्स दिए थे, वो आई मेड लाइक सम चीट शीट्स हर जीएस पेपर के लिए, एंड वो मैं वही रिवाइज करती थी, एंड वही एंड आई ट्राई टू लाइक राइट एग्जांपल आफ्टर एवरी पॉइंट। ऑब्वियसली वो सब पॉइंट्स में नहीं हो पाता, लाइक अगर 12 पॉइंट्स लिखे हैं तो आई यूज्ड टू लाइक एटलीस्ट राइट एग्जांपल्स फॉर 8 to 10 पॉइंट्स। और जीएस 1 में ये नोट्स आपके अवेलेबल होंगे क्या बच्चों को देने के लिए, या फिर दिखाने के लिए एटलीस्ट कि किस तरीके से हुआ है? सर ज्योग्राफी के लिए फॉर एग्जांपल वो तो एनसीईआरटीज ही होती हैं, और जो आपका फैक्ट शीट्स, चीट हाँ आई हैव दोस You रेडी, तो आपको बच्चों को एक बार दिखा देना। जी जी नेक्स्ट इवन आई हैव लाइक सम टॉपर, मतलब मेरी टॉपर कॉपी मैं खुद की बोल रही हूँ, मतलब मेरी कॉपी है वो मैं दिखा सकती हूँ, सो दे कैन लाइक नो कि परफेक्ट। सो वी विल डू दैट इन द ओरिएंटेशन इटसेल्फ, हम कर देंगे Yeah. वो बच्चों के लिए कि वो जी। जीएस1 समझ पाए जाए कैसे करना। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच प्राची, Thank you, sir. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, एंड थैंक यू सो मच। मुझे सच में उम्मीद है कि बच्चे जीएस1 में जो वो 100 के मार्क पे फंसे हुए हैं, 90s में नंबर आ रहे हैं, उसको तोड़े और आपसे बेटर स्कोर करें। जी होपफुली दिस टाइम। Hopefully, yes, most definitely. Thank you so much, Prachi. Thank you, sir. As GS3 has been very troubling, and GS3 में हमने देखा है कि कैसे मार्क्स जो हैं वो एक सर्टेन लिमिट तक जाके रुक गए हैं, 60-70 के ऊपर बच्चे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। अब आई डोंट वांट टू टेल दोज रीजंस अगेन एंड अगेन। वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ somebody has been gracious enough to come and tell us कि भाई GS3 में कैसे स्कोर किया जाए। तो उनके सेशंस रहेंगे जो आपको बताएंगे कि GS3 में स्कोर कैसे किया जाता है। I have with me Mr. Ankit, who is a 3-time UPSC ranker and a consistently high scorer in GS, somebody जिन्होंने 70 से अपना स्कोर 107 तक लेके गए, 101 107 पिछले 2 साल से। अंकित, very briefly, please tell us how do we score high in GS3? 2-3 जो भी आपको लगते हैं कि चीजें हैं GS3 में हाई स्कोर करने के लिए। Sir, the first thing is that value enrichment is must to create differentiation in your content. Right. So that gives an edge. Right. Sir, second is writing many points, both in 10 markers and 15 markers. Okay. So, for example, in 10 markers, there should be at least 15 points. Okay. And in 15 markers, around 20-22 points. 20 points. Okay. Third, writing more points is not like enough. You have to structure those points well, like open multiple dimensions, write way forward, write challenges, even though they are not asked in the paper. Right. And sir, I think one of the important aspect to score good in GS3 is interlinkages of topics within the syllabus. Like if in security question, you have to link it with economy. You have to link it with the governance part. So that interlinkages between the topics is also very important, sir, in GS3. Right. So जो ये number of points हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, so lot of students, मतलब बहुत लोग तो जनरेट कर ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग जनरेट कर पाते हैं, बट नाउ हाउ इंपॉर्टेंट इज द, जैसे एक जो डाउट आता है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, Yes, sir. हाउ डिड यू टैकल दैट? Sir, like in my case, I made value enrichment notes. So after giving 2 or 3 mains, I realized even if I remember those value enriched points, my points will come out of enrichment rather than linking enriched part to static समझ part. गया, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा, लेकिन वो पॉइंट भी अपने आप में एनरिच कंटेंट्स आ रहे हैं, तो एनरिच्ड है। So I used to write only those points जिसका मेरे पास value addition है, and I used to skip the other points. Understood. And how important in GS3 is consolidation of material, considering it is very bulky, Yes, and sir. considering आपको number of points बहुत Yes, लिखने sir. हैं? Sir, consolidation is very important. So I used to make 5 or 6 page document in which only facts are mentioned
for all the like environment, disaster, Understood. economy, everything. Just before entering into the exam hall or one day before the mains exam, I used to revise that note so Understood. that when I'm like appearing for the exam, I'm able to put all the value enriched points which I read the last night itself. Understood. Perfect. Thank you so much, Thank you, Ankit. sir. Thank you Thank so you, sir. much for guiding the students on Thank you, GS3. sir. It is an absolute honor to have you here. Thank you, sir. Thank you so much. To help us navigate the structure of GS4 is somebody who I consider right now is the supreme authority in GS4, at least in how to score in GS4. And why do I say so? I say with this with all proof and humility. She has a score of 113 her very first means in GS4. किसी को लगेगा कि यार सर क्या पता उस बार तो आ गए हो, बहुत लोगों के 120 आते हैं लेकिन अगली बार 80 रह जाते हैं, 90 रह जाते हैं GS4 में. शी इज समबडी जिन्होंने सेकंड मेंस दिया, मे प्रीलिम्स मेंस के बीच में वापस से पढ़ा कॉनकर दोनों स्क्वायर और 134 कर दिया अपने GS4 में. शी इज समबडी whose GS1 2 3 4 स्कोर आर सो गुड दैट इट इज 450 के आसपास और दोनों बारी 450 टू 440 टू 450 450 टू 450. दिस इज द अमाउंट. और वो कैसे आ रहा है, वो एथिक्स कैसे बार बार रिपीट हो रहा है, बाकी जेस में कैसे रिपीट हो रहा है. सो आई इनवाइट लाइक नन अदर देन प्रीति चौहान AIR47 here to tell us how to navigate the GS4 journey. Hello, sir. Hello Preeti. Very briefly, how क्या फिगर आउट किया है आपने ऐसा कि GS4 में बार बार इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं? So first of all, there is a point of diversity. Like I feel कि there should be diversified introductions, whether to your case studies or whether to your theory questions. ठीक है. Then you have to figure out कि कहाँ पर किस तरह का इंट्रोडक्शन फिट बैठेगा. वो हमें समझ नहीं आता है कई बार. हम क्या करते हैं कि रिपीटिशन करते हैं बहुत So ज़्यादा. if you figured this out, will you be able to tell also this? Yes, I'll be able to tell. ठीक है. हाँ. हाँ, then I think the examples which we use, they should be diverse, they should be multidimensional. What we do is we just put the examples of administrators, like this IAS has done this IPS has done this. Why don't we talk about the sports person? Why don't we talk about the relatable general examples from our daily life? Right. And how did you prepare all these examples? I prepared some from myself and some I got from the Conquer Means program. ठीक है. Yeah. So I inculcated those examples in my answers. ठीक है. Diversity, introduction का type, examples. Yeah. Anything else that you feel कि GS4 में जिसकी वजह से अच्छा स्कोर आता है, हाई स्कोर आता है? Okay. I feel the ethics paper has become more application based nowadays. Okay. So it's very important that a particular question should not be just rooted to one topic of the syllabus. It can be traced to several topics. So how did you inculcate those several points from those syllabus topics into that particular answer? That is also one of the point. Understood. Yeah. And paper completion वगैरह वो तो basics है. That is the basic. That is the bare minimum you have to do. You have to do that. Yeah. And what about case studies? Case studies, again, a diversified introduction. Like if I'm starting one case study with some statistic, let there be a case study about water scarcity. I'll start it with some kind of report. Then there is a case study about some ethical dilemma. Then I'll start it with the ethical dilemma between these two values. Then I can start some case study with some kind of quote. Right. Also, I'm someone who also makes diagrams in my case study. अच्छा, okay. Yeah, so that is also my USP, you can say. And will you be able to teach these things? Yes, I'll आप be बता able to पाओगे teach. बच्चों को? जी. आपके notes हैं इन हाँ, चीजों मेरे के? पास में मेरे notes हैं. So will you be able to provide that? Yes. Great, awesome. So thank you so much, Preeti. Okay. Thank you so much, and for helping us conquer and helping us navigate the GS4 journey. That's my pleasure, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Hello, everybody. Next, we have with us somebody who I deeply respect for his hard work. And why do I say so? Prelims ना होने के बाद इंटरव्यू देना, इंटरव्यू ना होने के बाद वापस तैयारी शुरू करना, और फिर प्रीलिम्स ना होना, और फिर अंडर 70 रैंक निकाल के IAS बनना. इससे बड़ी रोलर कोस्टर हो ही नहीं सकती किसी जर्नी में. तो someone who has done so much hard work between prelims and mains कि उसकी कोई अताह नहीं है. Somebody who personified, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्कर शायद मेरे से बेहतर वो समझने लगा है, बिकॉज हर चीज के नोट्स, हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन, उसकी वजह से स्कोर्स का इम्प्रूवमेंट, और उस पूरे को अपने ऑप्शनल के साथ बैलेंस करना, क्योंकि ऑप्शनल में 50 नंबर बढ़ा लिए फ्रॉम 220s और 230s टू डायरेक्टली टू 280s, 230s टू 280s. तो ये बहुत बड़ा जंप है. प्रीलिम्स मेंस के बीच में इतनी मेहनत करना, इतना कर पाना. आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मेंस के तुरंत बाद वो आया था मिलने, एंड उस दिन भी सेम बात बोली थी, सर कॉन्कर का मटेरियल. जिस दिन रैंक लेके आया सेम बात बोली, सर कॉन्कर का मटेरियल. एंड दैट इज व्हाट फिल्स यू विद अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो टू बी योर बैलेंसिंग गाय, कि टू बी योर मेंटोर in these 2 months of Conquer, or 2.5 months, whatever you call it, 3 months of Conquer, I have somebody
जिसने सच में कॉन्कर जिया है, एंड ही विल टेल यू मोर अबाउट इट. आई हैव AIR 67 with me, विश्वजीत गुप्ता. थैंक यू सर. Pleasure to share you with the stage with you again, विश्वजीत. बताओ यार थोड़ा सा. एक तो जीएस में भी स्कोर जंप किया, ऑप्शनल भी मैनेज किया. सबसे पहले इसी बारे में बात करूँ ताकि एक बार एड्रेस हो जाए. कॉन्कर अपने आप में बहुत हैवी प्रोग्राम रहता है. यस. क्लासेस रहती हैं, फ्लैश रहता है, खुद भी पढ़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ. इतने हैवी प्रोग्राम को कैसे मैनेज किया, पॉइंट नंबर 1. दूसरा, उसको ऑप्शन के साथ कैसे मैनेज किया, पॉइंट नंबर 2. दोनों चीज़ों पर बात कर लो प्लीज. सर थोड़ा क्लियर था कि कंटेंट एनरिचमेंट करना है और उसके लिए कॉन्कर आई फाउंड एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन. तो सारा एनरिचमेंट जो भी हमें अपने आंसर्स में करना था वो कॉन्कर से मिल रहा था. तो उस वजह से कॉन्कर के नोट्स बहुत बढ़िया हैं, बट आई मेड माई ओन शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ देम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. वो शॉर्ट नोट्स हम बच्चों को दिखा पाएंगे क्या? श्योर सर. परफेक्ट. दे पाएंगे क्या? बिल्कुल. अरे कॉन्कर का ही मटेरियल है, उसमें ऐसा कुछ हाँ, अलग but नहीं है. still, वो शॉर्ट बच्चों को समझ में आ जाएगा ना वो हाँ, कैसे बनाते हैं. definitely. परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस. राइट. तो कंटेंट एनरिचमेंट के लिए कॉन्कर का मटेरियल यूज़ किया. जिस जिस टॉपिक पर लग रहा था कि यहाँ पर अपना मटेरियल लैकिंग है, कंटेंट कॉन्कर से अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया, वन पेजर बना लिया. ठीक है. ये सारा जो कार्यक्रम है ये होता था आफ्टर द क्लास एंड बिफोर फ्लैश. ओके. अच्छा, तो सो ये जिन शाम लोगों वाला को था. नहीं पता है मैं समझा दूं. राइट. सो 2:30 to 5 होती थी क्लास इन लोगों की, और रात को 10-10 11-11 बजे होते थे फ्लैशेस इन लोगों के, Yes. क्योंकि मेरे को टहल के घर पहुंचना होता था. तो उसके बीच में यू यूज्ड टू कंसोलिडेट द एंटायर थिंग फॉर द Yes. डे. अच्छा, परफेक्ट. So- फिर फ्लैश अटेंड करना है. राइट. उसके ठीक बाद है. फ्लैश होता था और फिर फ्लैश में जो भी आंसर लिखा है उसमें मॉडल आंसर से फिर वैल्यू एडिशन होता था. परफेक्ट, समझ गए. तो ये कंप्लीट होता था. अब इसमें ऑप्शनल से ऐसे बैलेंस किया था दैट आपने जो सुबह का टाइम दिया था दैट आई यूज्ड टू गिव टू ऑप्शनल. अच्छा, ओके. क्योंकि तो 2:30 बजे क्लास है तो उससे पहले उससे ऑप्शन निपटा पहले लो. सो आई Okay. ट्राइड कि 12:30 तक आई शुड बी डन विद जो भी ऑप्शनल का करना है. तो 3-4 घंटे जो भी Okay. निकलना होता था वो सुबह निकालते थे ऑप्शनल के लिए. परफेक्ट यार, बहुत ही मतलब सॉर्टेड सा वो. अच्छा, अगेन जैसे व्हाई डिड यू नॉट रन बिहाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल्स? जैसे प्रीलिम्स मेंस के बीच में तो बच्चों को लगता है कि मैं सारे पैसे खर्च कर दूं. उस दिन हम पॉडकास्ट में मैंने बात करी थी कि समटाइम्स लेस इज मोर, Yes. बट व्हाई डिड यू नॉट रन बिहाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल? सर क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए थे सो इसको हमने फिर इंटरनलाइज कर लिया था कि आई विल ओनली हैव अ वेरी सेट बेंचमार्क कि इतना ही पढ़ना है. अगर होगा तो ठीक, इससे नहीं होगा तो भी ठीक, बट बहुत चीज़ों के पीछे नहीं भागना था. सो आई वाज वेरी सिलेक्टिव दिस टाइम. कंटेंट एनरिचमेंट के लिए आई हेविली रिलाइड ऑन कॉन्कर एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड मी. जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे आई वाज एबल टू रिफ्लेक्ट देम इन द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन. सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना. Yes. मुझे लगता है सबको ये समझना पड़ेगा. मैं बच्चों को बोल भी रहा था इससे पहले कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो गलत है. इट इज नॉट अबाउट टीचिंग, इट इज अबाउट टेलिंग यू हाउ टू एग्जीक्यूट द कंटेंट. यस डेफिनेटली. क्योंकि पढ़ तो लिया है मेरे हिसाब से, अब दोबारा तो नहीं पढ़ सकते. और जब आप थोड़ा दिमाग को खाली छोड़ देते हो तो जो बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं Right. एग्जामिनेशन में आप Right. उनको डील करने के लिए मेंटल Right, स्पेस right, होता है. Absolutely. तो उस बैंडविड्थ के लिए भी ज़रूरी है. Absolutely. He has an amazing score in GS3 as well. मतलब हर GS में बहुत अच्छा स्कोर किया है. तो उसी से पता चलता है कि इंसान कैसे सब कुछ बैलेंस कर गया और फिर रैंक वैंक सब निकाल गया. वो तो ऐसे में मेरे को लगता है 10-12 नंबर ड्रॉप हुए हैं इस बार. हाँ, 12-13 नंबर ड्रॉप हुए हैं, नहीं तो फिर गॉड नोज और क्या रैंक होती. बट वी आर वेरी हैप्पी विद दिस व्हाट वी हैव गॉट. थैंक यू सो मच विश्वा. आई रियली होप दैट यू विल बी, क्योंकि आपने तो यार मतलब मुझे ऐसा लगता है आपने सच में वो देखा है द पाथ ऑफ डाउन एंड अप. हम अक्सर बात भी करते हैं इस बारे में. तो आई वुड आल्सो गिव यू वन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेंटर टू द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर. ये रिस्पांसिबिलिटी भी, क्योंकि आप वो चीज डीपली फील कर सकते हो कि यार अगर ये बच्चा नहीं कर रहा है और इसका इंटरव्यू नहीं होगा तो उसको कैसा फील होगा. So I would really give you that responsibility if you can take that. Thank you, sir. It would be an honor. No, yaar, it is our honor and pleasure and privilege to have students like you. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you. I have somebody with me who is someone जिसने मेंस फिगर आउट कर लिया है. ऐसा मुझे तो लगता ही है, उसको भी लगता है. और ये सच है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेंस में नहीं आता है इतने नंबर. मतलब आई नो रैंकर्स. अब तो कितने बच्चे हैं पहले मेंस में 450 प्लस 458 लेके आना जीएस में इज समथिंग दैट मतलब आप देख लो, एनीबडी हु इज स्कोरिंग मोर देन हिम उसका पहला मीन्स नहीं था. समझना. और एक दो ही लोग हैं, 2-3 लोग हैं एट मैक्स पूरे इंडिया में. सो इज अमंग टॉप 5 इन जीएस, जितना मुझे समझ में आया, जितना मेरे पास डेटा है उसमें ही इज द ओनली वन जिसका पहला मीन्स था. तो पहले मीन्स में जब इंसान का हालत खराब होती है कि भाई कैसे मैं क्या करूं, इसके 458 आ रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन Piyush Jain, who is AIR 80 this year. He will also be your GS2 expert. क्यों? क्योंकि GS2 में इस लड़के के 125 नंबर है भाई, 125 मार्क्स in GS2. So we'll also talk about GS2 with him.
and then he will also be talking about Conquer Advance. So I invite Piyush on the stage. हेलो भाई नहीं भैया ठीक सबसे पहली बात, कैसे पहले मेंस में 458 जीएस में आता है, एंड यू आर प्रोबेबली द ओनली वन। ये मैंने पता है बोलते बोलते रियलाइज किया कि एक दो जो भी लोग हैं वो किसी का 460 462 टाइप का स्कोर है, सबने दो दो तीन तीन मेंस सिलेक्शन ये सब हुआ था, तो ओनली वन प्रोबेबली इन इंडिया जिसका पहले मेंस में इतना स्कोर आया, एंड दैट इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। भैया आपको लगेगा मैं बोस्ट कर रहा हूँ, बट जैसे ही मेरा मेंस हुआ था तो आई वाज सो सैड। आई टोल्ड माय फ्रेंड जिसके साथ मैंने प्रिपेयर किया था कि वट एवर स्कोर आई विल गेट इज 80% ऑफ व्हाट आई कुड हैव एक्चुअली अचीव्ड इफ आई हैड नॉट पैनिक्ड। देयर वाज अ बिट ऑफ पैनिक इन मी इन द मेंस पेपर क्योंकि मेरा फर्स्ट मेंस था। ओके, तो आई सेड कि जो भी स्कोर आएगा आई विल 80%। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर मेरे को दोबारा देना पड़ा तो आई विल कंफर्टेबली गेट अ वेरी हायर स्कोर देन दिस, एंड दैट इज बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी थरली। आई हैड क्रैक्ड द मेंस का कोड कि कैसे GS 1 2 3 एंड 4 के आंसर्स हमें बनाने हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसे हमें उन आंसर्स को मोल्ड करना है, उनको सब्सटैंशिएट कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे हमें एग्जामिनर की आई को कैच करना है जिससे वो हमें मार्क्स देके आगे बढ़ जाए, उसकी लाइफ को हम इजी कर दें। तो इसीलिए GS में कैसे स्कोर करना है उसका कोड आई थिंक आई हैव क्रैक्ड। नहीं यार मोस्ट डेफिनेटली, एंड बिल्कुल भी नहीं लगेगा बोस्टिंग, क्योंकि बोस्टिंग तब होता है जब आप ये बोलते कि मैं ये सिखाऊंगा नहीं, बट यू नॉट सेइंग दैट। नहीं, आई विल टीच एवरी सिंगल वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स कि कैसे मेंस में स्कोर लाया जाता है एक्चुअल। This is the thing about him. If he is there, he is there. He is 100% there, and he is 100% in Conquer. एक एक करके बात करते हैं, GS2 की बात करते हैं सबसे पहले। भाई 125 बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, मतलब मैंने 120 122 125 तो बहुत ही बड़ा स्कोर हो गया। क्या किया, एंड यू आर सेइंग कि इससे भी अच्छा हो सकता था सर, पैनिक नहीं करता। हाँ। तो बिफोर दैट भाई मेरा एक टारगेट है कि इस बार किसी बच्चे की जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसके 500 लगवानी है GS में। डन। मैं ऐसे ही प्रिपेयर कराऊंगा जैसे मैं ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। पक्का। पक्का। लेट अस गेट समबडी 500 दिस ईयर, एंड दैट इज लेट अस हैव अ टारगेट कि Let us have a 500 लेके ही आने, और हमें कम से कम 10 बच्चे मिले जो 490 प्लस लेके आए। अरे भाई मजा आ जाएगा। प्लीज गाइस हाँ। बी वेरी सीरियस इफ यू आर ज्वाइनिंग कॉन्कर, एल्स देयर आर 10,000 प्रोग्राम्स इन इंडिया, किसी को भी ज्वाइन कर लो। बट यहाँ बहुत ज्यादा इस बार इट इज गोइंग टू वेरी एग्रेसिव, वेरी रिग्रेस, क्योंकि मुझे कॉन्कर को इंडिया में मेंस के सिनोनिमस बनाना है। इफ समबडी थिंक्स अबाउट मेंस, दे थिंक अबाउट कॉन्कर। उसके लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग 480 490 500 इन GS। 500 इन GS नहीं आया है, लेट अस गेट दैट। प्लीज उतनी मेहनत करना। ये मेरे को लग रहा है कैड की तरफ हम थोड़ा चले गए, बिकॉज उसका हाँ। नाम कैड 500 है। सो कमिंग बैक टू GS2, कैसे स्कोर किया 125 GS2? GS2 में हमें सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। जैसे पेपर में भी काफी डिफाइंड होता है 1 से 5 एंड क्वेश्चन 11 से 15 जो होते हैं हमारे, दे आर ऑफ पॉलिटी। तो जब पॉलिटी में हम जाते हैं तो क्या होता है, अक्सर लोग जेनरिक पॉइंट्स लिख के आते हैं जिसकी वजह से नंबर नहीं मिलते। यहाँ पे हमें फोकस करना है ABCDJ, आर्टिकल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कमिटीज एंड केसेस, डेटाज एंड जजमेंट्स। जितना हम इनसे आंसर्स को एनरिच कर देंगे पर उसके हमारे को इंक्रीमेंटल मार्क्स मिलते जाते हैं। तो वी विल फोकस कि कैसे उन जेनरिक पॉइंट्स को हमें और सब्सटैंशिएट करके एग्जामिनर की आई कैच करें जिससे कि हमें इन क्वेश्चंस में और मार्क्स मिल सके। ठीक है। देन कमिंग टू सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस होते हैं 6 7 एंड 16 17। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होता है कि कैसे पोवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन की जो हमारी 4 मुख्य धाराएं हैं उसमें कैसे हम स्कीम्स से उनको सब्सटैंशिएट करें और कैसे डेटा से हम उनको सब्सटैंशिएट करें, जिससे कि हमारा जो जेनरिक पॉइंट भी अगर हम लिख के आते हैं कोई क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन मान लीजिए बाउंसर आ गया जो हमें नहीं आता, तो उसको कैसे हम हैंडल करें जिससे कि हमारे मार्क्स उसमें इंक्रीज हो सके। ऐसी गवर्नेंस में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो गवर्नेंस वगैरह के इनिशिएटिव है, इंक्लूसिव गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं, उनको कैसे सब्सटैंशिएट किया जाए, कैसे हम उन स्कीम्स को लाया जाए कि वी कम अक्रॉस एज अ वेरी वेल रेड इंडिविजुअल, एज अ वेरी वेल रेड एस्पिरेंट, जिससे कि एग्जामिनर को मार्क्स देने में लाइफ आसान हो जाए। एंड कमिंग लास्टली टू क्वेश्चन 9 10 19 10 20 जो कि IR के आते हैं, IR में वी रिक्वायर अ वेरी नुआंस्ड अप्रोच। इसमें हम कैसे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंडिया की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पूछते हैं, कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट आ रहा है वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके पैटर्न्स को एनालाइज करके उसके मैपिंग बना के हम कैसे उसको इफेक्टिवली उन चीज़ों को डाल पाएं जो कि उन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया के रिलेशन से सेंट्रिक हैं।
उससे मार्क्स आते हैं। तो इन चीज़ों पे जब हम फोकस करेंगे, जो कॉन्कर के वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं, तो नेचुरली हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। राइट, परफेक्ट। एंड देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स और वो सब तो है ही, नंबर वो ऑफ सब पॉइंट्स तो तो मेरे को लगता है अब तो वो जग जाहिर सी बात हो गई है। वो हो चुका है। आपको अगर 400 लाने हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। लिखने हम यहाँ पे 500 लाने की बात कर रहे हैं। करेक्ट, 500 लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा चारों पेपर्स में। चारों पेपर्स में। परफेक्ट। देखो भाई टारगेट तो बड़ा है, बट समझो मेरी बात, अगर 130 GS2 में ले आए, 140 आप ले आए GS4 में, GS3 हम सॉर्ट कर ही रहे हैं आपका इस बार, उसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, और GS3 GS1 में बाकी का नंबर ले आए, तो अचीवेबल है, डूएबल है, और हम करेंगे। और हम करेंगे। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल नहीं है अगर बच्चा कर ले। देख भाई GS1 में 120 लाना, 118 तो आया ही है, ठीक है। तेरा कितना था GS1 में? 113। 113, तो 118 यहाँ पे आए हैं, तो डूएबल है, कॉन्कर से डूएबल है। तो GS1 में 120, GS2 में 130, तेरा ऑलमोस्ट उतना ही है। हाँ। GS3 में 110, अंकित का उतना ही है, हमें करना ही होता और है, वो कर ही GS4 में लेंगे। 140। और GS4 में 140, 134 तो प्रीति का है, 140 लाचा शक्ति का है। हम्म। तो अगर ये हो गया तो 500 500 हो लग गया। जाएगा। और ये मैं बहुत हेवी तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, वेरी डूएबल। जैसे Very मैंने doable। पॉडकास्ट में भी कहा था सर, हाँ, कि द्रोणाचार्य आप हैं ही। अब बस हमें बच्चों को एक कृष्ण के रूप में देना है कि कैसे आपको युद्ध को स्टीयर करना है, जिससे आपके मार्क्स पेपर में आ जाए। कोई क्वेश्चन देख के आप स्टंप ना हो, वहां पे आप कैसे, जहां पे बाकी लोग 0 लेके आ रहे हैं, 1 भाई लेके आ रहे मजा आ हैं, जाएगा, आप कैसे 3.5, 4, 5 लेके आए, वो हमें देखना मजा है। आ जाएगा। प्लीज गाइज, दिस मतलब लेट अस डू दिस, लेट अस डू अ 500, और अगर एक से ज्यादा हो गया तो पता नहीं फिर। बट मैं ये बोल सकता हूँ, if somebody is doing Concur का enrichment, if somebody is writing answers to this in Concur Advance, और जितना होमवर्क दिया जा रहा है, जितनी मेहनत करने के लिए बोले जा रहे हैं, उतनी कर दी, तो ये डूएबल है। सब खत्म कर दोगे, मजा ही आ जाएगा। फिर शायद वो रैंक मतलब 1 के अलावा कुछ दिखती नहीं है, फिर है नहीं, फिर वो कुछ बचता नहीं है। थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू सो थैंक मच यू सो सर। मच फॉर दिस एनलाइटनमेंट ऑन GS2। ठीक है। थैंक यू।